हेलो दोस्तों, आप सभी को आर के मैथमेटिक्स ऑपरेशन पर स्वागत है। शुरुआत करते हैं। कल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल से पढ़ लिए थे। आज चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के, जो कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड प्रश्नावली 1.1 में से धरातल सवाल है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में एक एल्गोरिथ्म है, एक प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यानी एक एल्गोरिथ्म को हमको पढ़ना पड़ेगा, एक प्रमेयिका को। तो एल्गोरिथ्म किसे कहते हैं? किसी विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने को क्या कहते हैं? एल्गोरिथ्म कहते हैं। दोस्तों एक बार और देखिए, किसी विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्धु को एल्गोरिथ्म कहते हैं। उसके बाद जो प्रमेयिका है हमारे बिहार बोर्ड में जिससे सवाल पूछता है वो यह पॉइंट है, इससे धरातल सवाल है। आप जखनी शुरुआत कीजिएगा 1.1 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में, उसमें यही पहला दूसरा का सवाल यही होगा कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए। पहले हम निकालते थे भाग विधि से, उसके बाद निकाल ले अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है जो गॉस के द्वारा दिया गया था। अभी क्या निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या पहले सबसे याद होना चाहिए कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू एंड आर प्राप्त हो। यानी जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 > आर > बी, यानी जिधर फैला है उधर हमेशा बड़ा लेटर होगा और जिधर है इसका मतलब इससे छोटा लेटर होगा, यानी चौभिया की ओर हमेशा छोटा लेटर होगा और जिधर फैला है हमेशा बड़ा लेटर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, देखते हैं दोस्तों। ए हुआ भाज्य, बी हुआ भाजक, क्यू हुआ भागफल, आर हुआ शेषफल। इंग्लिश में डिवाइजर, भाज्य के डिवाइडेंड, भागफल के क्वाइटेंट और शेषफल के डिवाइडेंड। यानी ए क्या हमारा हुआ? भाज्य, बी क्या हुआ? भाजक, क्यू क्या हुआ दोस्तों? भागफल, आर क्या हुआ दोस्तों? शेषफल। यानी बचपन में नहीं दोस्तों, 7-8 क्लास में पढ़े थे फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यानी दोस्तों यह हमारा भाज्य हुआ, उसके बाद यह भाजक हुआ, भागफल हुआ, यह शेषफल हुआ। यानी भाजक और भागफल को गुना करेंगे और उसमें जो शेषफल बचेगा उसे जोड़ेंगे, हमारा क्या प्राप्त होगा? भाज्य। यही चीज दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या दिया है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यह फॉर्मूला याद कर ही लीजिएगा दोस्तों। क्या? एक बार देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है? भाज्य है, बी क्या है? भाजक है, क्यू क्या है? भागफल, आर क्या है? शेषफल। यानी भाज्य और फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी भाज्य के किससे डिनोट करेंगे? ए से, भाजक के बी से, भागफल के किससे? क्यू से, और शेषफल के किससे? आर से। तो यही दोस्तों है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए तो दोस्तों दोनों सेम है ना, तो ये तो हम पहले ही से हम जानते थे, थोड़ा इसमें मेकअप करके कुछ अलग कर दिया है। तो यानी शॉर्ट में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझे दोस्तों? यानी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ 22 हुआ दोस्तों, यहाँ 7 हुआ, तो 7 या 21 कितना? 7 के 7 14, 7 या 21 3 मरतबे में लगाएंगे दोस्तों, हमारा शेषफल 1 बचा। आप देखते हैं माने भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी यह हमारा हुआ भाज्य, यह क्या हुआ दोस्तों? भागफल, क्या हुआ दोस्तों? यह शेषफल, यह हुआ भाजक। यानी भाजक भाजक में भागफल से गुना करेंगे और इसमें शेषफल के जोड़ेंगे तो हमारा भाज्य प्राप्त होगा। देखते हैं सही है कि गलत है। यानी यहाँ भाजक कितना आया दोस्तों? 7, भागफल कितना आया? 3,
शेषफल कितना है दोस्तों 1, तो 7 या 21 1 कितना हुआ दोस्तों 22। यानी जो भी है, देखिए दोस्तों, भाज्य कितना आया 7, भागफल कितना आया दोस्तों 3, शेषफल कितना आया 1, 7 या 21 1 कितना हुआ दोस्तों 22। यानी भाज्य हमको निकालने के लिए भाजक और भागफल को गुना करना पड़ेगा और उसमें शेषफल को जोड़ेंगे तो हमारा भाज्य प्राप्त हो जाएगा, यानी हमारा ए प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्लिड भाजन प्रमेय। सवाल में हमको बनाना पड़ेगा दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए रहने पर ऐसा द्वितीय पूर्ण संख्या क्यू एंड आर प्राप्त हो जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है दोस्तों भाज्य, बी क्या है दोस्तों, बी हमारा हुआ भाजक, क्यू का है हमारा भागफल, आर का है दोस्तों शेषफल। चलते हैं दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 7 और 36 को ले ली दोस्तों। 7 36 को जो एग्जांपल हम लेंगे दोस्तों, तो 7 36 में हम कितने मर्तम लगाएंगे, यानी 7 पंचे 35, हमारा शेषफल बचा 1। इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो भाज्य होगा वो प्राप्त हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, इक्लिड भाजन प्रमेय का। तो चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए दोस्तों, इधर तो हम समझ ही लिए सब चीज। थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं जो बिहार बोर्ड क्लास 10th में हमें जरूरत पड़ेगा आगे। फर्स्ट फार्मूला हुआ कि प्रमेय जोड़ अप्रमेय बराबर क्या होगा दोस्तों, अप्रमेय। परिमेय जोड़ परिमेय बराबर क्या होगा दोस्तों, परिमेय। सर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अपरिमेय जोड़ परिमेय बराबर क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय। चौथा फॉर्मूला हो दोस्तों अपरिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर अपरिमेय। चौथा फॉर्मूला हो दोस्तों परिमेय माइनस परिमेय बराबर क्या होगा दोस्तों, परिमेय। उसके बाद दोस्तों अपरिमेय माइनस अपरिमेय बराबर क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय। उसके बाद अपरिमेय माइनस परिमेय बराबर होगा दोस्तों अपरिमेय। उसके बाद दोस्तों परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर होगा दोस्तों अपरिमेय। उसके बाद क्या होगा दोस्तों परिमेय गुने परिमेय बराबर होगा दोस्तों परिमेय। उसके बाद अपरिमेय गुने अपरिमेय बराबर अपरिमेय। उसके बाद होगा दोस्तों परिमेय गुने अपरिमेय बराबर अपरिमेय। उसके बाद दोस्तों अपरिमेय गुने परिमेय बराबर अपरिमेय। आप चलते हैं भाग में, वही परिमेय भागा परिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय भागा अपरिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय भागा अपरिमेय बराबर अपरिमेय, अपरिमेय भागा परिमेय बराबर अपरिमेय। यानी जोड़ घटा गुना भाग में 4 4 हम देख लिए, यानी 16 फॉर्मूला इधर हुआ दोस्तों। और जो बचपन में पढ़ते हैं फॉर्मूला दोस्तों बोर्ड मास में, वो भी देख लीजिएगा, कल से शुरुआत होगा। देखिए प्लस प्लस बराबर होगा दोस्तों प्लस, माइनस प्लस बराबर होगा दोस्तों माइनस, प्लस माइनस बराबर होगा दोस्तों माइनस, माइनस माइनस बराबर होगा दोस्तों प्लस, ये भी देख लीजिएगा। और आगे दोस्तों बोर्ड मास क्या है, इधर हो गया दोस्तों 16 फॉर्मूला यह हुआ आपके लिए, या स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए सभी फॉर्मूला। यहाँ से 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें, 16 फॉर्मूला हुआ। ये भी देख लीजिएगा। कल की क्लासों में हम दोस्तों जो पढ़ाएंगे सभी आज की जो भी बताए हैं, आज जितना ही बताए हैं, कल की क्लास सवाल बताएंगे तो सभी प्रयोग होगा, सभी उपयोगी है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में जितना पढ़ना था दोस्तों बेसिक, उतना आज हम पढ़ लिए। और कल से दोस्तों हम उदाहरण 1 से एनसीईआरटी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।